सवाल के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर बच्चों क्या होता है। ठीक है, देखो हिंदी में परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को जानने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट हमें बोर्ड पे लिखे हैं ना बेटा, इनको समझना बहुत जरूरी है। पहले हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले बेटा आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि ऐसी संख्या, ऐसा नंबर्स जिसको p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में बेटा? p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां बेटा p क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, होल नंबर होगा, और q का होगा, q भी एक पूर्णांक होगा बच्चों, होल नंबर होगा। ठीक है, अब होल नंबर होते क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से। होल नंबर यानी पूर्णांक बेटा जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ये सभी होल नंबर होते हैं बच्चों। ठीक है, पूर्णांक होते हैं। बट एक कंडीशन आपको याद रखनी है, स्टार लगा के आपकी कॉपी में नोट करनी है बच्चों, कि क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यू कौन बेटा? देखो अब इसको मैं समझाता हूं एक बार इस पॉइंट को। कोई भी परिमेय संख्या नहीं बच्चों, देखो कोई भी इरेशनल नंबर p बटे q की फॉर्म में मिलेगा आपको, और q का मान जीरो, यानी जीरो की वैल्यू बेटा नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये है जो बेटा ये परिमेय संख्या में नहीं आता है। बाकी हर संख्या किस में आएगी? आपकी परिमेय संख्या में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो पहले पॉइंट पे, हर संख्या का मतलब क्या है? कोई भी संख्या बेटा, चाहे वो माइनस में हो, माइनस में इनफाइनाइट तक जाएगी ये संख्या, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक जाएगी बेटा। ये कैसे जाएगी? क्योंकि देखो भाई, हम -5 को p बटे q की फॉर्म में कैसे लिख के दिखाएंगे? देखो ये क्या है बेटा हमारा -5, इसके बटे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, -5 बटे 1 लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये बेटा p है और ये q है। ये डेफिनेशन को बेटा पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। p क्या है? एक पूर्णांक है सर। q क्या है? एक पूर्णांक है। यानी -5 भी एक कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है बच्चों, परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात? अब देखो -4 को देखो, -4 के बट्टे में भी हम क्या लगा देंगे बच्चों? 1। ये क्या हो गया फिर? एक p क्या है बेटा? यहाँ पर होल नंबर है सर, पूर्णांक है। q क्या है? होल नंबर है, पूर्णांक है। क्या q की वैल्यू जीरो है? बटे में जीरो नहीं है, इसलिए यह भी एक क्या होगी बच्चों? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम पॉजिटिव नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। जीरो को देखो बेटा, जीरो कैसे है? जीरो है, जीरो के बट्टे में भी क्या लिख दो? 1 लिख दो। ठीक है, इससे जीरो तो जीरो ही रहेगी ना 1 लिखने से, बटे 1 लिखने से। तो ये बेटा p है और ये बच्चों q है। आप ध्यान से देखो, p और q दोनों पूर्णांक है, होल नंबर है, बिल्कुल है सर। q की वैल्यू जीरो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जीरो भी क्या होती है बच्चों? एक और रेशनल नंबर होता है बेटा, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? वर्गमूल के भीतर आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या दे दी जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यदि बेटा वर्गमूल यानी रूट के अंदर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या दे दी जाए, तो वह भी क्या होगी बेटा? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगी। कैसे? इसको जानते हैं। देखो एक बेटा, एक किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक का है बेटा। ठीक है, चार किसका देखो बेटा ये जो चार है, अब आपके मन में डाउट आएगा कि इसके ऊपर वर्गमूल लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करो बेटा? चार के फैक्टर करो, तो कितने आएंगे? फैक्टर करने पर बच्चों देखो, चार को लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 2, लिख लिया चार को। ठीक है भाई, चार को हमने 2 गुणा 2 लिख लिया। अब चार पे रूट था, तो 2 गुणे 2 पे भी क्या है? रूट है। ठीक है, और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो हम यहां लिख के समझाते हैं आपको। जो हमें ये प्राप्त होनी बच्चों, गुणा 2। ठीक है, इसको 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और बेटा हमें पता है कि जो ये रूट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है बोलो?
इसका मतलब होता है बच्चों 1/2। ठीक है, जो ये वर्गमूल का निशान होता है ना बेटा रूट का, इसका मतलब क्या होता है 1/2, 1/2। ठीक है, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो बाहर क्या आता है 2। ठीक है, तो ये √4 है, यहां से क्या बाहर निकल के आएगा बच्चों 2। ठीक है, बाहर निकालने का प्रोसेस आपने सीख लिया। सबसे पहले इसके फैक्टर करो, और फैक्टर में बेटा देखो एक बात और मैं बता दूं, फैक्टर के अंदर 2 गुणा 2। ठीक है, यानी 2 के जोड़े बनाया करें। क्या क्या के जोड़े बनेंगे 2 के, तो यहां से क्या बाहर आएगा 2 बाहर आएगा। और 2 कैसी संख्या है बच्चों, 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखो 16 के फैक्टर करोगे तो कैसे होंगे, इस प्रकार लिखोगे। 16 के जब अभाज्य गुणनखंड करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे तो ऐसा ही मिलेगा। तो यहां से क्या निकल के बाहर आया 1 2 और 1 2 ही है, तो 2 गुणा 2 कितने हो गए बच्चों 4। और 4 कैसी संख्या है बच्चों, 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 4 को तो p/q की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। देखो बटे 1 लिख दो इसको, p/q की फॉर्म हो गई। इसलिए हमें मुख्य रूप से याद क्या रखना है, वर्गमूल के अंदर एक यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, यदि हम वर्गमूल के अंदर से फैक्टर करने के बाद एक पूर्ण संख्या बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक पूर्ण बोल रहा हूं, वर्गमूल के अंदर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। समझ में आई बात है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा कि वर्गमूल के अंदर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। देखो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, √8, और हम आपसे पूछते हैं बेटा क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या सिखाया आपको भाई, इसके क्या कर लो फैक्टर कर लो। तो हमने फैक्टर किए। ठीक है बच्चों, तो कितने बने ये 2 × 2 यहां से मैंने क्या सीखा है भाई, जोड़ा के रूप में संख्या बाहर निकलेगी, तो 2 का जोड़ा बन गया 2 ने तो बाहर निकाल दो, लेकिन वर्गमूल के अंदर क्या बच गया 2। तो मैंने कहा भाई जब आप फैक्टर कर रहे हो ना, तो फैक्टर करने के बाद वर्गमूल के अंदर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ क्या बच गया, वर्गमूल के अंदर 2 बच गया। इसलिए यह कैसी संख्या हुई बेटा, यह इरेशनल की कैटेगरी में आएगी, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगी। क्यों सर, क्योंकि बेटा वर्गमूल के अंदर क्या बचा है 2, और मैंने क्या बोला है वर्गमूल के अंदर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, समझ में आई बात। अब देखो इसका तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो ये डेसिमल है ना बेटा, देखो यहां पर फोकस करो सभी, एक पॉइंट जिसको आप दशमलव बोलते हैं, उसके बाद बेटा 4 4 4 4 बार बार आ रहा है। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न किस चीज का है भाई, 4 4 4 4। ठीक है, 4 4 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह भी कैसी संख्या होगी बच्चों, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो 2.76 पे बार है, बार ब्रैकेट्स है बेटा, ये निशान देखो बेटा किसका है, बार का। ठीक है, तो बार का मतलब क्या है, 2.76 बेटा बार बार रिपीट होगा। क्या होगा बच्चों, देखो 2.76 76 76 इसी प्रकार रिपीट होता रहेगा, यानी पैटर्न रिपीट होगा। वो पैटर्न क्या है बच्चों भाई, 7 6 7 6 7 6 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसको देख लो बच्चों, 2.3 4 पर बार लगा हुआ है, किस पर बार है 4 पर, तो 4 बार बार रिपीट होगा। रिपीट होगा तो बच्चों क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर होगी। 2.44, तो यहां पर 4 4 रिपीट हो रहा है, तो यह भी कैसी संख्या बेटा, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था बच्चों परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ आप अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर क्या होता है। इसमें हमें याद रखना है कि रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती वो मिलेगी आपको। जो पूर्ण वर्ग संख्या, अभी मैंने क्या बताया भाई, पूर्ण वर्ग को पहचानते कैसे हैं, देखो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, जो भी संख्या आपको दे रखी हो बेटा उसके सबसे पहले क्या करोगे, वेल डिफाइंड वो है बेटा, इनके सभी के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इसके फैक्टर करो। तो भाई 2
दो तो फैक्टर अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के फैक्टर कौन से होते हैं, या तो 2 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। तो यहां से रूट नहीं हटा सकते, इसलिए यह कैसी संख्या हो गई, इरेशनल नंबर। इसी प्रकार रूट तीन खुद अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं की क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे भैया, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इसके हमने अभी वैसे समझाया था एक बार और देखो। प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड, तो हमें क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2। फैक्टर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, रूट है। तो मैंने कहा भाई वर्गमूल के अंदर से जिस संख्या का जोड़ा बनेगा वही बाहर निकलेगी। तो भैया 2 का जोड़ा 2 के साथ, जोड़ा का मतलब बच्चों यहां है जो संख्या 2 बार आई हुई है, जो एक संख्या भाई 2 बार आई हुई है, तो 2 बार यहाँ पर कौन सी संख्या आई है, 2 गुणा 2, ठीक है। तो जो संख्या 2 बार आती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से बाहर क्या आया 2। क्या ये जो 2 है कितनी बार बचा है, अब 1 टाइम्स बचा, एक बार बचा है बेटा, ठीक है। तो एक बार बचा है, तो इस पे क्या रहेगा बच्चों, रूट रहेगा। क्या रहेगा, रूट। दोबारा सुनो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्या रूट 27 वर्गमूल 27 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। देखो बच्चों इसके फैक्टर करो, सबसे पहले 3 से भाग जाएगा ये, 3 3 9, ठीक है बच्चा, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख लिया हमने, ठीक है अच्छे से। अब देखो यहाँ किसका जोड़ा बन रहा है, 3 का। जोड़ा का मतलब है बेटा 2 एक जैसी संख्या बाहर निकलेगी, ठीक है। जोड़ा का मतलब क्या है, 2 एक जैसी संख्या, ठीक है। तो 3 का जोड़ा तो 3 बाहर निकल गया। अब आप बोलोगे अकेला कौन बच गया, जो बेटा अकेला रह गया रूट के अंदर उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, ठीक है। जो रूट के अंदर अकेली वैल्यू बचती है उस पे क्या लगाते हैं बेटा, रूट लगाते हैं, ठीक है। तो ये अकेली वैल्यू बची है, इस पे क्या लगाएंगे, रूट। तो कोई पूछे कैसी संख्या है ये अपरिमेय संख्या है सर, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इस पे से हम रूट नहीं हटा पाए, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो बेटा पाई के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो पाई कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल। 22/7 इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है बेटा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती वो। समझ में आई बात। तो पाई किस कैटेगरी में आएगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा बच्चों, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी बच्चों, देखो जो भाग करते समय डेसिमल दशमलव के बाद एक पैटर्न फॉलो नहीं करते। एक पैटर्न कैसे बेटा, देखो यहीं पे देख लो भाई, ये डेसिमल रहा, इसके बाद क्या एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब क्या होता है, देखो ये था भाई 4 4 4 आ रहा है, ठीक। वैसे मैंने समझा रखा पैटर्न क्या है भाई, देखो 5 10 खाली स्थान पूछ लिया आपसे, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ये तो 5 का पहाड़ा है, 5 के मल्टीपल लिख रखे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबको पता है 15 आएगा। क्या आएगा, 15। यानी हमें एक पैटर्न समझ में आया कि भाई 5 10 10 के बाद 15 आएगा, सबको पता है। और इसमें देखो 7 7 दूनी 14 7 ये 21 बेटा, और 21 के बाद फिर क्या आता है 7 के टेबल में 28। तो बेटा पैटर्न क्या होता है, जिसको हम समझकर ये बता सके कि अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। जैसे इसको समझकर हम बता नहीं सकते हैं भाई 4 4 है तो 4 4 ही आएगा बार बार, ठीक है। 7 6 पे बार है तो 7 6 ही बार बार आएगा। इसको देखकर कोई बता सकता है कि अब क्या आएगा, बिल्कुल नहीं बता सकते बेटा, ठीक है। इसलिए यह कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। देखो भाई शुरू में 4 फिर 1 फिर 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 2 फिर 3, कुछ पता नहीं चल रहा बेटा कि क्या आएगा। और जब कुछ पता नहीं चलता नहीं तो उसको बोलते हैं बेटा एक सिस्टमैटिकली पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए यह संख्या कैसी हो जाएगी, इरेशनल नंबर बच्चों, अपरिमेय संख्या, ठीक। इसी प्रकार इसको भी देख लो, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद पैटर्न देखो भाई 7 3 2 0 5 0 8 0 7, एक पैटर्न यहां भी फॉलो नहीं हो रहा बच्चों, ठीक है। इसलिए यह भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, ठीक है।